लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ना राउट हैंडलर, वो यहाँ पर आप लोगों में से ना अक्सर स्टूडेंट सवाल कर रहे होते हैं कि हमारी 4 छुट्टियाँ हो गई, 5 छुट्टियाँ हो गई, आपने क्या पढ़ाया, अगर हम बहुत पीछे रह गए तो हम नेक्स्ट डेज कैसे कवर करें। अगर आप लोग इस रेपोजिटरी पे आए ना लर्न नेक्स्ट जेस वाली, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आप लोगों ने करना क्या है, अगर कोई पीछे रहेगा उसके लिए बता रहा हूँ। सिर्फ टॉपिक का नाम देखें यहाँ से, जैसे हमारे टॉपिक का नाम क्या है अभी, राउट हैंडलर। इसी टॉपिक को जाके आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पे, बहुत आसान है। राउट हैंडलर जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको 10 वीडियो मिल जाएंगी। 10 में से जो अच्छी लगे वो देख लें, आपका टॉपिक कवर बआसानी हो जाएगा। अगर नहीं भी तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी एक वीडियो है राउट हैंडलर की, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। हमारे काम की है इसकी डॉक्यूमेंटेशन, तो हम डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं सीधा। अच्छा भाई, राउट हैंडलर होते क्या है, कौन बताएगा? किसी को पता है राउट हैंडलर किस काम आता है? किस काम आते हैं भाई? एपीआई बनाने के लिए। अच्छा भाई, जैसे अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, राउट हैंडलर्स अलाउ यू टू क्रिएट कस्टम रिक्वेस्ट। अच्छा, पीछे इतना रश भी लगा हुआ है, ये पीछे क्या हो रहा है भाई, जो फीमेल्स खड़ी हैं इतनी सारी? अच्छा, डेफिनेशन क्या है भाई, डेफिनेशन देख लेते हैं। राउट हैंडलर्स अलाउड यू टू क्रिएट कस्टम रिक्वेस्ट हैंडलर्स फॉर अ गिवन राउट यूजिंग द वेब रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एपीआई। हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होती क्या है। फर्ज करें कि मेरे पास एक क्लाइंट है, मेरी वेब एप्लीकेशन है, मुझे वहां पर कोई डेटा चाहिए, तो मुझे किस चीज़ से बात करनी पड़ेगी, अपने डेटाबेस से या सर्वर से। बीच में जो लेयर आती है वो लेयर कौन सी होती है? क्लाइंट और सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए बीच में जो चीज़ आती है वो कौन सी होती है भाई? एपीआई। अब मुझे एक और चीज़ बताएं कि क्लाइंट से अगर सर्वर पे मुझे कोई चीज़ चाहिए हो तो मैं क्या करता हूँ? क्लाइंट से सर्वर पे क्या करता हूँ भाई? यहाँ पर लिखा हुआ भी है, क्लाइंट से मैं एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ, कहाँ पर? सर्वर पे। और अगर जो भी मुझे स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो सर्वर हमें रिटर्न में क्या भेजता है? रिस्पॉन्स। तो एप्लीकेशन इसी तरह चल रही होती है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेट के लिए क्या आती है? एपीआई। क्लाइंट से हम सर्वर पे क्या भेजते हैं? रिक्वेस्ट। और सर्वर क्लाइंट पे क्या भेजता है? रिस्पॉन्स। तो हमारे पास कोई डायग्राम है नहीं, वरना हम डायग्राम से देख लेते। शायद नहीं है, मैंने बनाया भी नहीं। ये रही है, ये शायद सर बिलाल ने बनाई थी। तो ये देखें भाई, यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले भाई हमारे पास सेंटर में क्या आ रही है? एपीआई। हमने देखा कि क्लाइंट और सर्वर से कम्युनिकेशन के लिए बीच में क्या आएगी? हमेशा एपीआई। क्लाइंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा किससे? एपीआई से। और डेटाबेस, यहाँ पर डेटाबेस से बातचीत कौन करिए? हमारी एपीआई। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्लाइंट डायरेक्ट सर्वर से बात कर रहा है और सर्वर डायरेक्ट किससे बात कर रहा है? क्लाइंट से। जो बीच में मिडिल मैन होगा वो कौन होगी? हमारी एपीआई। जो भी सर्वर से काम हुआ वो सर्वर काम रिटर्न किसको देगा? एपीआई को। और एपीआई रिटर्न में हमें क्या दे देगी? रिस्पॉन्स। अब मुझे एक बात पता है, हम लोग अभी जैसे हमारे पास अमीन भाई ने भी आपको एपीआई दी, फेक स्टोर की भी हमारे पास एपीआई है, हमारे पास इसी तरह एक बुक की एपीआई थी जो हमने शुरू में देखी थी। क्या वजह है कि मैं इनकी एपीआई को यूज नहीं कर रहा और अपनी एपीआई क्रिएट करने की मुझे जरूरत पड़ी? पहली चीज, हमारी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट।
हम अपने हिसाब से अपनी कस्टम एपीआई बना सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर मैं अपनी एपीआई बनाता हूँ तो मैं थोड़ा सिक्योर हो जाता हूँ। कल को जैसे हमारे पास फेक स्टोर एपीआई है, फर्ज करें मैंने उस फेक स्टोर एपीआई के ऊपर अपनी पूरी प्रोडक्ट बिल्ड कर दी, हुआ क्या, फेक स्टोर की एपीआई में कोई मसला आया तो मेरा तो काम खराब हो गया। या उन्होंने क्या किया भाई, फैसला किया कि फेक स्टोर की एपीआई आज से हम बंद कर रहे हैं, तो हमारी तो प्रोडक्ट गई। तो और दूसरी चीज़, वो वाली एपीआई इतनी कस्टमाइज भी नहीं हो सकती। फर्ज करें कि मैं चाहूँ कि भाई अपनी मर्जी से कुछ भी डेटा ऐड कर दूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब जिसने वो एपीआई बनाई है उसने भी कोई एसओपीज फॉलो किए कि भाई इसी तरह का डेटा आ सकता है और मैं आपको सिर्फ इतनी लिमिट दे रहा हूँ, आप बस इसको क्या कर लो, यूज़ कर लो। तो हमने देखा कि अपनी एपीआई बेहतर है बजाय किसके, किसी दूसरे की यूज़ करना। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है, हमें बाज़ औक़ात किसी दूसरे की एपीआई भी यूज़ करनी पड़ती है। किस सिनेरियो में, कि फ़र्ज़ करें कि एपीआई में हमने बिहाइंड द सीन बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखी हुई है। जैसे गूगल मैप है, गूगल मैप हमें क्या प्रोवाइड करता है, आप लोगों ने फूड पांडा चलाया सबने। फूड पांडा में भाई जब हम ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास वो एक बाइक राइडर बना हुआ होता है, वो हमें चलता हुआ नजर आ रहा होता है कि भाई यहाँ पहुँचा, और एक मैप बना हुआ होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि फूड पांडा ने अपना मैप बनाया? इसी तरह आप लोग बाइक पे घूमते हैं, इन ड्राइव पे घूमते हैं, तो वहाँ पर भी एक मैप आ रहा होता है। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं कि मैप इन लोगों ने अपना बनाया? इन्होंने किससे एपीआई ली? गूगल मैप से। गूगल मैप क्या करता है कि उन्होंने अपनी एपीआई बनाई, सारा काम उन्होंने किया, अब उन्होंने अपनी एपीआई दे दी कि भाई आप इस एपीआई को यूज़ करो और क्या कर लो, अपनी एप्लीकेशन में लगा दो। अब मुझे बताएं कि ज़ाहिर है वो एपीआई दे रहा है तो हमसे कुछ ना कुछ चार्ज भी करेगा। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि मैंने जो गूगल मैप से एपीआई ली, तो क्या ये मैं फ़ायदे में गया या मैं नुकसान में गया? फ़ायदे में गया, नुकसान में गया? फ़ायदे में कैसे गया? मेरा कितना टाइम बचा, मेरी कितनी रिसोर्स बची, सही है, और कितना पैसा मैं शायद उस पर डाल देता। मैंने क्या कहा कि भाई गूगल मुझसे थोड़े से पैसे चार्ज कर रहा है, ये चार्ज कर लो, मुझे अपनी एपीआई दे दो, मेरा काम तो हो गया ना। इसी तरह एपीआई का फायदा, आप लोग किसी भी सेंसिटिव इदारे में जाएं, फर्ज करें हमारे पास नादरा है, अगर मुझे कभी नादरा से डेटा चाहिए हो कि भाई हम नादरा को गए कि मुझे इन बंदों का डेटा दे दो, तो नादरा क्या अपना पूरा का पूरा डेटाबेस उठा के देगा मुझे? नादरा वाले क्या कहेंगे, भाई ये आप बंदे हो, ये आप मुझसे क्या ले जाओ, एपीआई ले जाओ, इस एपीआई को यूज़ करते हुए आप क्या कर लो कि जो भी डेटा आ रहा है उसको यूज़ कर लो। क्यों एपीआई क्यों आ रही है इसमें? पहली बात, एपीआई सिक्योर होती है, नादरा वालों का डेटाबेस बच गया। अगर वो किसी को इसी तरह दे रहे थे तो सिक्योरिटी के मसले वजह से हो सकते थे ना, कि भाई मैंने इसको डेटाबेस दिया, इससे कई मसला हो गया। लेकिन एपीआई में क्या होता है, हम सिक्योरिटी लेयर्स भी ऐड कर सकते हैं और उसके हिसाब से एपीआई को सिक्योर बना सकते हैं। तीसरी चीज़ आप लोगों ने सुना होगा स्ट्राइप, अभी बहुत सुना होगा ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बनाते बनाते। स्ट्राइप क्या है, एक पेमेंट गेटवे, हम उसको यूज़ करके पेमेंट वाली सारी चीज़ें करवा सकते हैं। अब ये लॉजिक हम खुद क्यों नहीं लिख रहे? फिर वही तीसरी वाली बात कि पेमेंट वाली अगर मैं चीज़ें लिखना चाहूँ तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी का, कहाँ से आ रहे पैसे, कहाँ जा रहे, कहाँ मुझे वॉलेट में मेंटेन करने। तो ये वाले काम अगर मैं खुद करूँ तो मैं एप्लीकेशन कब बनाऊँगा? ऐसा ही है, भले मैं तुरंत खानू, मैंने एपीआई बना भी ली, लेकिन हमारा टाइम तो जा रहा है ना, कॉस्ट भी जा रही है। और दूसरी बात ये कि अभी मुझे सिक्योरिटी की इतनी चीज़ें ही नहीं पता, क्या मैं उस एपीआई को इतना सिक्योर बना पाऊंगा? जितना स्ट्राइप में 100 लोगों ने मिलकर काम किया और हमें एपीआई दे दी, उससे ज़्यादा सिक्योर तो नहीं बना सकता ना। तो हमारे पास केस होते हैं डिफरेंट कि कहाँ पर मुझे अपनी एपीआई यूज़ करनी है, चाहे मैं अपनी कस्टम एपीआई बना लूँ या किसी जगह पर मैं क्या करूँ, बनी बनाई एपीआई को यूज़ कर लूँ। आज जो हम केस देख रहे हैं ना, हम अपनी एपीआई बनाना सीख रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी एपीआई बना सकते हैं। ये वाली चीज़ आप लोगों ने
ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर होगी। अब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाली बीच में जो कम्युनिकेशन के लिए चीज होगी हमेशा वो क्या होगी, एपीआई। अब यहाँ पर इसको खोला इसलिए कि आपको एक चीज दिखानी है बस, कि आप लोगों को याद होगा कि हम जब भी कोई पेज बनाते हैं, कोई वेबसाइट पे हमें कोई भी पेज शो कराना होता है, भले फोल्डर का नाम हम कुछ भी रख लें, लेकिन फाइल का नाम हमेशा एक सेम रहता है। वो फाइल का नाम क्या होता है, पेज डॉट TSX, TS या TSX। इसी तरह अगर आपको एपीआई लिखनी है तो नेक्स्ट हमें क्या कहता है, आपने फाइल का नाम हमेशा सेम रखना है, राउट डॉट TS, TSX नहीं, क्योंकि इसमें हम HTML वाली चीज नहीं लिखेंगे। और एक और चीज, ये जो एपीआई होता है ना, एपीआई ये हमारे पास एक तरह के फंक्शन ही होते हैं हमारी सर्वर साइड लॉजिक लिखने के लिए। अक्सर एक फंक्शन हम क्यों लिखते हैं, डेटाबेस से बात करने के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, ये सारी चीजें। लेकिन होते क्या है, फंक्शन ही होते हैं जो कि हम एपीआई में लिख रहे होते हैं। तो अब मुझे पता है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम है इनकी, अच्छी है काफी, तो अगर वो मिल जाए मुझे। कहाँ गई ये। अब ये देखें भाई, यहाँ पर ये वाली चीज तो आपको समझ आ रही है कि ऐप फोल्डर है हमारे पास और उसके अंदर कौन सी फाइल है, पेज डॉट JS। इसके अंदर जो भी डेटा होगा हमारे पास स्लैश के बाद तो वो वाला पेज रेंडर हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बताया कि अगर आप ऐप के अंदर राउट डॉट JS भी बना देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि सेम रूट डायरेक्टरी पे अब हमने दो फंक्शन बनाए। दो फंक्शन कैसे बनाए, पहला फंक्शन किसका, पेज डॉट JS का, और दूसरा फंक्शन किसका, राउट डॉट JS का। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि बिहाइंड द सीन हम क्या ही लिख रहे होते हैं, फंक्शन से लिख रहे होते हैं हमारी सर्वर साइड लॉजिक को लिखने के लिए। तो अब अगर मुझे इस कॉन्फ्लिक्ट से बचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐप पेज डॉट JS को तो मैं ऐसे ही रखूंगा, ऐप के अंदर मैं एक फोल्डर बना लूंगा, किस नाम से, एपीआई के नाम से। अब जो भी मेरे पास फाइल का नाम मैं लिखना चाहूँ वो मैं किसके अंदर लिखूंगा, एपीआई। क्या हमने डायरेक्टली चेंज कर दी यहाँ पर, तो क्या अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अब पेज डॉट JS बिल्कुल ऐप के अंदर है और एपीआई के अंदर क्या आ रहा है, राउट डॉट JS, तो यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट आ नहीं सकता। कॉन्फ्लिक्ट किस सूरत में आएगा, अगर एपीआई के अंदर भी पेज डॉट JS की फाइल आ जाए। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ कि भाई हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे डायनेमिक भी बना सकते हैं। डायनेमिक बनाने का सिंटेक्स होता है स्क्वायर ब्रैकेट पेज डॉट JS, और यहाँ पर उन्होंने एपीआई लिखा हुआ है। वैसे हम एपीआई को भी हम डायनेमिक बना सकते हैं, ये हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन आज जो हमारा मेन गोल है, हम चार चीजें देखेंगे कि गेट की एपीआई चार तरह की होती है। पहले तो काफी सारी होती है, लेकिन मेन जो होती है वो चार होती हैं, गेट, पोस्ट, डिलीट और अपडेट। कोडिंग के जमाने में से कहते हैं पुट की रिक्वेस्ट, और एक होती है पैच की रिक्वेस्ट। अब अगर हम इनको एक एक करके समझ लें कि गेट की रिक्वेस्ट क्या करती है, हमारे पास जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको गेट करने के, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी समझे तो उसको मंगवाने के काम आती है। और बाय डिफॉल्ट जो हमारा ब्राउजर होता है वो कौन सी रिक्वेस्ट को सपोर्ट करता है, गेट रिक्वेस्ट। अगर हम यहाँ पर वो एक एपीआई है ना, जेसन प्लेस होल्डर वाली, अगर हम यहाँ पर ये वाली एपीआई हिट करते हैं तो ये कौन सी रिक्वेस्ट गई भाई, गेट की रिक्वेस्ट। गेट की रिक्वेस्ट में सारा का सारा डेटा आ गया हमारे पास। अब इस डेटा को हम यहाँ पर यूज भी कर सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट है पोस्ट की। पोस्ट की रिक्वेस्ट क्या करती है, जो भी डेटा मुझे ऐड करवाना हो या कोई क्रिएट करवाना हो तो उसके लिए मेरे पास कौन सी रिक्वेस्ट होगी, पोस्ट की। तीसरी पुट की रिक्वेस्ट क्या करती है, कोई भी अगर मुझे सारा का सारा डेटा या कोई भी डेटा मुझे अपडेट कराना हो तो वहां पर कौन सी रिक्वेस्ट चलती है, पुट की। चौथी डिलीट, कोई भी मुझे इस एपीआई के जरिए कोई डेटा डिलीट करवाना हो तो वहां पर कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी, डिलीट। और इसी तरह एक पैच होती है। पैच क्या होती है,
पुट हमने पढ़ ली, चारों हो गई। पैच, एक पैच भी होती है, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं पुट और पैच में। पुट क्या होती है कि कोई अगर हमें पूरा डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना है इस तरह, और पैच की रिक्वेस्ट किस काम आती है, अगर उस डॉक्यूमेंट में से कोई स्पेसिफिक फील्ड हमें अपडेट करवानी है तो वहां पर हम कौन सी रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, पैच। तो कोड पे आ जाते, जब तक कोड नहीं करेंगे तब तक कोई खास समझ नहीं आएगा। सबसे पहला काम हमने अभी पढ़ा कि ऐप डायरेक्टरी के अंदर जब पहला काम, अगर हमें एपीआई लिखने जाना है तो फाइल का नाम क्या होगा, route.ts। दूसरी चीज, क्या मैं ऐप डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्ट route.ts बना सकता हूँ? बना दूंगा तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो उसके लिए हमने अभी क्या पढ़ा कि ऐप के अंदर हमें फोल्डर बनाएंगे किस नाम से, एपीआई, और इसके अंदर अगर हम चाहें तो डायरेक्ट route.ts की फाइल बना लेंगे। लेकिन हम इसके अंदर भी नहीं बना रहे। फर्ज करें कि हम यहां पर एक और फोल्डर बनाते हैं, हम बना लेते हैं हेलो वर्ल्ड। सही है। इस हेलो वर्ल्ड में क्या हुआ, हमें पता है कि ऐप डायरेक्टरी के अंदर हमारा बेस राउट चल रहा होता है लोकल होस्ट 3000। अभी इस पूरे का पाथ क्या बना, लोकल होस्ट 3000/API/। अगर मैं इस वाले राउट को एक्सेस करूंगा और मेरी रिक्वेस्ट किसकी है, गेट की, तो मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास ब्राउजर पे शो हो जाए सिर्फ हेलो वर्ल्ड। अब इस हेलो वर्ल्ड के अंदर फाइल का नाम क्या बनाएंगे हम, route.ts। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने एक चीज पढ़ी कि जो हमारे पास हम एपीआई भी लिखे होते हैं तो सर्वर साइड पे यहाँ पर क्या बना रहे होते हैं, फंक्शन। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसको करते हैं एक्सपोर्ट, उसके बाद ये फंक्शन होगा हमारा एसिंग। एसिंग का वेट सबको पता है क्या होता है, क्या होता है, हमारे प्रोमिसेस को हैंडल करने के काम आता है। एसिंग फंक्शन क्या होता है, एसिंग फंक्शन हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है और अवेट क्या करता है, हमारा जो भी प्रॉमिस होता है उसको हैंडल करने के काम आता है। तो अब अगर तो मुझे इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा सबसे पहले एसिंग, उसके बाद फंक्शन का नाम फंक्शन। अब ना चीज देखने वाली यहाँ है। अब होता क्या है कि अगर हम लोग किसी और चीज में काम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का आगे कुछ भी नाम देते हैं, ABC, अपनी मर्जी से नाम देते हैं। या यहाँ पर हम जो फाइल बना रहे हैं हम उसका नाम रख देंगे हेलो वर्ल्ड। लेकिन एपीआई क्रिएट करते हुए ऐसा कोई सीन नहीं। हमें नेक्स्ट.js ने बताया है कि आपने यही नाम रखने, जैसे कि हम बना रहे हैं अभी गेट की रिक्वेस्ट, तो नेक्स्ट.js जब इस फाइल में आएगा तो उसको कैसे बताएंगे कि भाई ये हमारे पास गेट की रिक्वेस्ट है, तो हमें यहाँ नाम लिखना पड़ेगा गेट। और इस नाम का फंक्शन एक फाइल में एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर हमने एक गेट का फंक्शन बना दिया तो हम दोबारा से गेट का फंक्शन नहीं बना सकते। एक फाइल में एक ही गेट का फंक्शन, एक फाइल में एक ही पोस्ट का फंक्शन, एक फाइल में, तीसरा क्या था, पैच, डिलीट और पुट। एक फाइल में ये लोग एक ही हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, अब ये फंक्शन बना लिया। फंक्शन कैसे बनाया, एक्सपोर्ट, एसिंग फंक्शन है ये फंक्शन। और हमने यहाँ पर क्या कर लिया, बताने के लिए कि भाई गेट की रिक्वेस्ट है, जब भी गेट की रिक्वेस्ट आए आपने कौन से फंक्शन को चलाना है, हमने यहाँ पर ये बता दिया। तो गेट वाला पार्ट समझ आया। ये गेट क्या कर रहा है, सिर्फ रिक्वेस्ट को देखेगा। अगर गेट की रिक्वेस्ट आई नेक्स्ट.js को बताने के लिए कि भाई आपने कौन सा फंक्शन चला देना है, ये वाला। इसी तरह अगर पोस्ट की रिक्वेस्ट आई तो हमारा पोस्ट का फंक्शन बना होगा, तो कौन सा फंक्शन चलाना है वो ये नेक्स्ट.js खुद डिसाइड करेगा रिक्वेस्ट के हिसाब से। बस आपने नाम सेम रखना है। अब काम क्या था हमारा, इस गेट के फंक्शन पे हिट आई, हमने रिटर्न में क्या भेज देना है, वो जो हिट आई वो क्या है, रिक्वेस्ट, और हमें जो भेजना है वो क्या है, अब एक रिस्पॉन्स। तो हम यहां से क्या कर देंगे, रिटर्न। हमारे पास नेक्स्ट.js हमें एक चीज देता है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स। ये कहां से इंपोर्ट होता है, नेक्स्ट के फोल्डर में एक और फोल्डर है सर्वर, इसके अंदर से हम क्या इंपोर्ट करवा लेंगे, नेक्स्ट रिस्पॉन्स। अब हमें कोई भी रिस्पॉन्स भेजना है तो हम इस फंक्शन को यूज करते हुए यहां से भेज सकते हैं। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट रिस्पॉन्स
डेटा मैं कह रहा हूं कि जाएगा किसमें, जेसन में, और मैंने यहाँ पर भेज दिया मैसेज। अच्छा लाजमी नहीं है, आप ना यहाँ पर कुछ भी भेज सकते हैं, आपकी मर्जी। आप इस जेसन के अंदर भेज दें हेलो वर्ल्ड, बस बन गई ये, इतना सा काम था। तो अब अगर हम इसे टेस्ट करें तो हमारे फाइल का नाम क्या था, लोकल होस्ट 3000/API/hello world। ब्राउजर हमारा बाय डिफॉल्ट क्या सपोर्ट करता है, गेट की रिक्वेस्ट। तो हमने यहाँ कौन सी बनाई है, गेट की रिक्वेस्ट। अगर मैं इस वाले राउट को आगे हिट करूंगा तो क्या मेरे पास हेलो वर्ल्ड आना चाहिए, आ जाएगा ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लोकल होस्ट 3000/API/ और क्या था, हेलो वर्ल्ड। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। क्या आ गया भाई, हेलो वर्ल्ड आ गया। तो ये हमारे पास जो भी हमने एपीआई से रिस्पॉन्स भेजा वो हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। अगर कोई समझ रहा है कि मैंने 1 2 3 वो हेलो वर्ल्ड पहले से लिख के रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए, तो नाम हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं दोबारा हिट भेजूंगा तो क्या आ रहा है यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड, और जो भी हमने नंबर दिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5 और जो भी नंबर था वो यहाँ पर आ गया। तो ये हो गई हमारी कौन सी रिक्वेस्ट, गेट की रिक्वेस्ट। एपीआई बनाना इतना ही आसान है बस, और ये आसानी हमारे लिए पैदा की है किसने, नेक्स्ट.js ने। अगर आप बाकी फ्रेमवर्क पे जाए जैसे Node.js, Django, फ्लास्क, फास्ट एपीआई, हम लोग फास्ट एपीआई तो आगे पढ़ेंगे भी, वहाँ एपीआई बनाना इतना आसान नहीं होता, वहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन ये हमारे पास क्योंकि नेक्स्ट.js हमारे पास फुल स्टैक एक फ्रेमवर्क है, वो क्लाइंट को भी सपोर्ट करता है और सर्वर को भी, तो उसने हमारे पास ऐसे बिल्ट इन फंक्शन बना के हमें दे दिए कि आप बस इसे यूज़ करो और अपना सर्वर साइड का कोड यहाँ पर लिख लो। लेकिन बाकी जगहों पे इतना आसान नहीं है जितना आसान यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी तरह जेसन में ना हम एक और चीज़ भेज सकते हैं कि फर्ज करें अक्सर ना हम लोग डेटा इसी तरह भेज रहे होते हैं, या तो एरे भेज रहे होते हैं या तो ऑब्जेक्ट भेज रहे होते हैं कि जहाँ पर ये डेटा जाए वहाँ पर कम से कम उसे अच्छी तरह एक्सेस कर पाए। तो हम क्या करते हैं, मैसेज, और यहाँ पर हम मैसेज में क्या भेज देते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, मैसेज आ गया और हेलो वर्ल्ड आ गया। इसी तरह अब मुझे बताएं कि मैं एक एपीआई बनाता हूँ नेम के नाम से, उस एपीआई को हिट करूँ तो मेरा नाम आ जाए। तो क्या मैं वो गेट की एपीआई यहाँ पर बना सकता हूँ, क्या वो मैं गेट की एपीआई यहाँ बना सकता हूँ, किसने कहा ये? अभी हमने बताया एक साथ हम एक जैसे गेट के ना हम सेम फंक्शन सेम नाम की रिक्वेस्ट एक ही फाइल के अंदर नहीं रख सकते। अगर मुझे दोबारा कोई गेट की रिक्वेस्ट बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फोल्डर ही चेंज, एपीआई के अंदर हम क्या रखेंगे, नेम के अंदर फाइल कौन से नाम से आएगी, route.ts। अब इस एपीआई का काम क्या है, वो सिर्फ नाम बता देगी। तो अब तो आसान है ना, अब तो याद हो गया वो एक्सपोर्ट। उसके बाद क्या करना है, एसिंग फंक्शन आ गया और नाम क्या होगा यहाँ पर, गेट। और यहाँ पर हम यहाँ से रिस्पॉन्स भेज दें, बस रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे किस नाम से, नेम की और सही भाई। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको चलाने के लिए आप लोग चाहें तो अपनी मर्जी से अपना नाम लिख सकते हैं। मैं अपना नाम बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा कोड है, जिसका कोड वो अपना नाम लिख सकता है क्योंकि सारा कंट्रोल आपके पास है ना। तो अब हमारे पास एपीआई किस नाम से आ गई, अब हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। तो अब API स्लैश हेलो वर्ल्ड की जगह क्या आ जाएगा, नेम। अब अगर मैं इसको हिट करूं तो मेरे पास क्या आ गया, नेम अली आफ्ताब जी।
भेज दें, मर्जी है आपकी, स्ट्रिंग में भेज दें, आप जो चाहे करा सकते हैं API के साथ। अब ये हो गया, हमने एक रिक्वेस्ट पढ़ ली गेट की रिक्वेस्ट सबको समझ आ गई, आसान है ना काफी। बस दो चीजों का ख्याल रखना है, एक तो फाइल का नाम, दूसरा फंक्शन का नाम आपने सही रखना है। क्या गेट की रिक्वेस्ट तो यहाँ पर नाम गेट ही होगा, पोस्ट की रिक्वेस्ट तो पोस्ट होगा। अब यहाँ तुम उसका नाम बताओ। अब हमें 4 चीजें पढ़नी है, तो हम क्या करें कि टू डू एप्लीकेशन का नाम सुना सबने, क्या होती है? लॉन्ग बाइक जैसा साइज तो चेक कर टू डू एप्लीकेशन में हमारे चारों पार्ट आ जाते हैं। कहाँ है शोल्डर ये रहा, बाइसेप भी कंटिन्यू आ रही है। थ्रेड ऑपरेशन का नाम सुना है? थ्रेड ऑपरेशन क्या होता है? क्या नाम है? क्रिएट, रीड, अपडेट और आप मुझे घर जाके डिलीट। तो क्या टू डू एप्लीकेशन में सारे काम नहीं हो रहे होते? उसमें टू डू क्रिएट भी होता है, हम टू डू रीड भी कर सकते हैं, टू डू अपडेट भी होता है और टू डू डिलीट भी होता है। तो अगर हम ये बना लें तो मेरे ख्याल में चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमारे लिए आपको हमारी आती है। चलो सेटिंग हो ही जाएगी। सेटिंग होगी तो सेटिंग करना है या फिर सीरियस नहीं यार, ये फालतू की नहीं, एक नहीं मिल चलो, तो अब हम एक काम करते हैं आर्किटेक्ट सही है। कि हम अलग फोल्डर बना लेते हैं, हम एक अलग ही फोल्डर बना लेते हैं। किसके अंदर? API के अंदर। इस फोल्डर का नाम क्या रख लें हम? टास्क, और इसके अंदर फाइल बना लेते हैं route डॉट अच्छा हमें होशियारी कर रहा है। TS। एक्सेल ड्रो देखिए सबसे पहला काम, पे वेबसाइट पे जाके सबसे पहला काम जो हमने अभी किया है आसान वाला, गेट वाला, तो गेट ही बना लेते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट, उसके बाद क्या होगा? एसिंग फंक्शन बनाना आता है। एसिंग फंक्शन गेट। अच्छा, वैसे अभी तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आगे जाके ना जब आप लोग जैसे जैसे अब आपका क्वार्टर थोड़ा बढ़ता रहेगा तो हम लोग थोड़े ना मुश्किल वाले पार्ट में जाते जाएंगे। जैसे टाइप शिफ्ट थोड़ी आसान थी बनाना कैसे? और नेक्स्ट जे थोड़ी मुश्किल हो गई, इसी तरह नेक्स्ट जे आसान बनाई तूने खुद हो सकता है। तो उसके बाद जैसे हम क्वार्टर 3 में जाएंगे, क्वार्टर 3 में हमारी फील्ड ही चेंज। ये मेरा सही अभी तक हम पढ़ रहे थे जावास्क्रिप्ट, क्वार्टर 3 में हम आ जाएंगे पाइथन पे। लेकिन वही वाली बात शायद मैंने पहले भी बताई हो कि अगर आपने एक लैंग्वेज अच्छे से पढ़ी है तो आपको ना स्विच करने में इतना टाइम नहीं लगता। बड़े बड़े जो कंपनीज हायर करती है ना, वहाँ ऐसा कोई सीन ही नहीं होता कि आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो, पाइथन हो, C++ हो या कोई भी ऐसी लैंग्वेज। वो आपकी क्या चीज़ चेक करती है? आपके फंडामेंटल। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंडामेंटल सेम है। यहाँ पर भी फंक्शन है, पाइथन में भी फंक्शन है, यहाँ पर वेरिएबल है, पाइथन में वेरिएबल है। एसिंग अवेट का कॉन्सेप्ट यहाँ है, तो पाइथन में भी एसिंग अवेट का कॉन्सेप्ट है। सिस्टम आर्किटेक्ट। तो आपको मजबूत क्या करने अपने डे 1 से लेकर फंडामेंटल आपने एक बार अच्छे से कर लिए जो सब कंप्लीट कर लिया हो तो आपको क्या होगा, ये पूरी जिंदगी काम आएगा। किसी भी लैंग्वेज में स्विच करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप लोग कंपनीज में भी जाएंगे ना, फ्रीलांसिंग में शायद नहीं होता या होता ही है, लेकिन फ्रीलांसिंग में हम स्टैक अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे होते हैं। लेकिन कंपनी में क्या होता है, बेटा काम नहीं है, चलो बेटा पाइथन सीखो, पाइथन पे काम नहीं है, चलो बेटा जावा सीखो। ऐसा होता है पाकिस्तानी मार्केट में तो खास तौर पे। मैं वेबसाइट बनाना सीखने गया था इंटर्नशिप के दौरान, मुझे 8 महीने मोबाइल एप्लीकेशन पे लगा दिया, जो मेरी डोमेन ही नहीं थी। मैंने 8-10 महीने वहाँ पे बैठ के सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन ही बनाए। तो ऐसा भी होता है। तो अपना दिखाइए तुम जो बनाया। एप्लीकेशन मुश्किल है, वेबसाइट आसान है। खास तौर पे अगर आप लोग जा रहे हैं ना रिएक्ट नेटिव पे, तो रिएक्ट नेटिव जितना रुलाती है ना इंसान को, ये नेक्स्ट जेस वगैरह बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन इस तरह बताया था कि नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। वहाँ पर होता क्या है कि आपको एंड्रॉयड के लिए अलग से बिल्ड बनानी पड़ती है, iOS के लिए अलग से बिल्ड बनानी पड़ती है। एंड्रॉयड तक तो मैं बना लूँ,
मैं सब कुछ सॉल्व कर लूँ। होता क्या है, iOS पे बिल्ड बनाने के लिए हमें चाहिए होता है Xbox, छोटा करने से और वो चीज़ चलती है सिर्फ मैकबुक में। तो एरर ना भी आए, आपके पास एक अदद मैकबुक होना ज़रूरी है। तो रिएक्ट नेटिव पे वो जाए जिसके पास मैकबुक है, और मैकबुक थोड़ी महंगी है। तो 8 महीने मुझे रिएक्ट नेटिव का दुख तो था कि मैं रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहा हूँ, लेकिन एक खुशी भी थी कि 2019 वाली मैकबुक चला रहा था। तो वो ऑफिस की तरफ से मिली हुई थी, वो मैं घर पे भी लाता था, मैं चलाता भी था। नेटिव क्या है? एक नेटिव तो ये है, लेकिन विंडोज ज़्यादा बेहतर है बनस्बत किसके, मुझे जो लगता है। अब जिस पे डिपेंड करे, हमें अभी तक विंडोज़ की आदत है, जैसे एंड्रॉइड की आदत है, आईफोन अच्छा नहीं लगता है, इसी तरह विंडोज़ की आदत है, तो मैक थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। अच्छा, अब आते हैं हम अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट भी कह रहे होंगे कि भाई आईफोन महंगा इस वजह से अच्छा नहीं लगता, हो सकता है ना। लेकिन अगर आप मेमन वाली अप्रोच पे जाओ ना, मेमन वाली अप्रोच पे जाओ, तो मेमन नहीं हूँ लेकिन मेमन के साथ बहुत उठता बैठता हूँ। लेकिन वही आईफोन ना सिर्फ आपको क्लास प्रोवाइड करती है, शशके हैं बस उसके। वही 6 लाख रुपए का आईफोन मोबाइल ले लो, वही आपको एंड्रॉइड में चीज़ 1.5-2 लाख रुपए में आराम से मिल जाएगी, शायद उससे अच्छी मिल जाए। आईफोन ना सिर्फ एक ब्रांड वैल्यू है, वो दिखाने वाली चीज़ कि मेरे पास आईफोन है, और हमारे लिए इसलिए नुकसानदेह कि हम घर से बाहर नहीं निकलते। मेरा यही हिसाब किताब है, मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए निकलता हूँ, उसके अलावा ना मेरे दोस्त है। मेरा यहाँ टीचिंग में है, तो उसके अलावा मेरा वैसे कोई दोस्त नहीं है। सिर्फ पढ़ाना, और उसके बाद एक कमरे में बैठ के, वो भी घर वालों से अलग, छत पे, कमरा भी मेरे छत पे, तो वहाँ पे बैठ के अलग हेडफोन लगा के काम करो बस। तो ये है। तो इस वजह से शायद मैं बाहर आया हूँ एक कमरे से, तो मुझे शायद टीचिंग वाली चीज़ अच्छी लगने लगी जी। बाहर निकल जाते तो आपको सही नहीं एक ही जगह के ऊपर लगता। नफसियाती हो जाएगा वो। सही बात है। मेरा जब चलने लगता हूँ, मैं चक्कर आने लगते हैं। चलो। अच्छा भाई, वो सीनियर स्टूडेंट जिनको ये राउट हैंडलर वाली चीज़ आती है, तो वो क्या करे, पीछे उठ के चले जाए। वो स्टूडेंट लीडर बुलाने कोई काम होगा, वैसे पता है मुझे काम, लेकिन मैं बताऊंगा तो आप लोग उठेंगे नहीं। तो वो पीछे चले जाए। अगर जिनको राउट हैंडलर आते हैं, वो स्टूडेंट लीडर पीछे बैठे हुए, तो उन्होंने कोई बात करनी है आपसे। तो कुछ नहीं, बच्चों के एरर सॉल्व करवाना। अगर मैं ये बता दूँ ना, वो उठ के नहीं जाएंगे स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है भाई, गेट की एपीआई, हम यहाँ से एक रिस्पॉन्स भेज रहे हैं। रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, हम एक टू डू टास्क मेंटेन कर लेते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, बल्कि हमें कौन नहीं लगाना पड़ेगा, लेट टू डू टास्क, गेट के बाद बाइकें नहीं होती, और यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक तो वहीं से तो एरे। अब इस एरे के अंदर आएगा क्या, एक आईडी की टाइप क्या होगी, नंबर, और उसी की जगह एक और एक चीज हम ले लेते हैं, टाइटल। मेरे साथ भी कोई भी नहीं ना। टाइटल में डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, और ये क्या है, एरे। अच्छा, अभी एरे क्यों आ रहा है, इशू क्यों आ रहा है, इक्वल टू क्या, टू टास्क। अच्छा, वो कौन सा बनाएगा, एक काम करते हैं, बेहतरीन तरीका, क्विक फिक्स, को पायलट भाई से पूछ लेते। हो गया, क्लास का हो रहा है, कितना आसान था। तो कल का ऐसे बना अक्सर लोग ना ये गलती कर रहे होते हैं, छोड़ो इसे, फिर कहीं और निकल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हमने टू डू टास्क बनाया, जो कि क्या रख रहा है अपने पास, एक एरे। इस एरे के अंदर क्या होगा, हम अपना डेटा डालेंगे भी, इंसर्ट करवाएंगे, इसी में डिलीट करेंगे, इसी में पोस्ट करेंगे। ये एरे हमारे पास अभी के लिए एक डेटाबेस की तरह काम करेगा, क्योंकि हमने अभी डेटाबेस पढ़ा नहीं है, वरना हम डेटाबेस देख लेते। तो इस एरे के साथ ही खेल लूँगे हम चारों मेथड से। उसके बाद हम एक काम कर लेते हैं,
नेक्स्ट आईडी हम यहाँ पर रख लेते हैं 1। हमने यहाँ पर, अच्छा ये भी क्या कह रहे हैं, इसको ना लेट रखना है हमें, इसको लेट रखते हैं। क्या हो गया, नेक्स्ट आईडी हम इस तरह देते हैं और यहाँ पर रख देते हैं 1 और इसकी टाइप कर देते हैं हम नंबर। तो इशू क्यों दे रहा है भाई, देना नहीं चाहिए। प्रीफर कॉन्स सही है। अब हमने क्या किया, एक एरे बनाया, नहीं ना हमें इसको बार बार चेंज करना है। इस आईडी को हम सेम नहीं रखेंगे, तो अगर हमें सेम आईडी को बार बार चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, मुझे कौन सा रख लेते ना, हम वो यूज कर लेंगे यहाँ पर, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। चलो हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू डू टास्क और हमने यहाँ पर भेज कर दिया टू डू टास्क। अब अगर मैं इस एपीआई को आगे टेस्ट करूँ तो मेरे पास अभी क्या आएगा, यहाँ पर मेरे पास अभी के लिए यहाँ पर क्या आएगा, एक एरे। करना क्या है कि अब इसी एरे के अंदर हमें टू डूज बनानी है। फर्स्ट करें हम अभी ऐसे रखते हैं, इसके अंदर क्या आएगी आईडी 1 और यहाँ पर टाइटल आएगा, इसके अंदर टाइटल आएगा टास्क 1। तो अब अगर हम इसे जाके हिट करें तो यहाँ पर क्या आएगा, एरे के अंदर आईडी 1 और टाइटल टास्क 1। इसी तरह कोई दोबारा से अगर रिक्वेस्ट करेगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठ के, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हम इसी तरह उठा लेंगे और यहाँ पर चेंज क्या कर देंगे, आईडी 2 और टास्क 2। तो दूसरी दफा आएगा तो टास्क 2 करना है, लेकिन हम इस तरह नहीं लिखेंगे। ये काम हम किससे करेंगे, पोस्ट की एपीआई से, क्योंकि हमने भी पढ़ा ना कि पोस्ट अगर कोई चीज इंसर्ट करवानी उस काम आती है। तो अब पोस्ट की एपीआई से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको क्लियर कर दें। यहाँ पर हम सिर्फ एक एरे रखते हैं। तो अब पोस्ट की एपीआई बना लेते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट क्या बनेगा भाई, फंक्शन एसिंग फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, एक चीज मिस की है मैंने यहाँ पर, क्या हम पोस्ट की एपीआई बना रहे, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, पोस्ट, कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी पोस्ट के एंड से, तो उस वाले सिनेरियो में कौन सा फंक्शन चलाना है, ये वाला। अब यहाँ पर ना हमें करना क्या है कि जाहिर है जब भी कोई पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजेगा फ्रंट एंड से, अब सिनेरियो सोचते हैं ना कि अगर कोई फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजेगा तो साथ साथ वो टाइटल भी भेज रहा होगा। टाइटल भेजेगा तभी तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा ना, अगर टाइटल ही नहीं आ रहा तो मैं ऐड क्या करूँ। तो हमने एक जो पहली वाली डायग्राम पे आए, तो हमने अभी पढ़ा क्या था कि क्लाइंट से हमारे पास क्या आती है, रिक्वेस्ट, और हम रिटर्न में क्या भेजते हैं, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स वाली चीज तो हमने देख ली। तो क्या हो रहा होगा कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है टाइटल भी उस रिक्वेस्ट के साथ हमारे पास आ रहा होगा, हम सिंपल उसको यहाँ पर क्या करेंगे, उसको यहाँ पर निकाल लेंगे भाई। सबसे पहला अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, रिक्वेस्ट। इसी तरह हमारे पास होता है यहाँ पर नेक्स्ट रिक्वेस्ट। अब ये नेक्स्ट रिक्वेस्ट कहां से आई, ये भी वहीं से आई, नेक्स्ट के सर्वर के अंदर से। और उसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट आ रही थी, नेक्स्ट रिक्वेस्ट को क्या रख दिया, उसकी टाइप रख दी। अब अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं, कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट जेसन, जो भी हमारे पास डेटा आ रहा होगा हमने उससे किस में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया भाई, जेसन फॉर्मेट में। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि जेसन भी हमें क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस। तो अब जेसन अगर प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो क्या यहाँ इससे पहले अवेट नहीं आना चाहिए, अवेट आना चाहिए ना। तो हमने यहाँ पर अवेट लगाया, उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट जेसन। अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या करवा देते हैं, रिस्पॉन्स भेज देते हैं नेक्स्ट
रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पर क्या भेज देंगे, बॉडी डॉट टाइटल। तो ये काम हो गया। अब मुझे एक चीज बताएं कि गेट वाली एपीआई, गेट वाला सीन तो हम ब्राउजर से हैंडल कर रहे थे, पोस्ट वाली रिक्वेस्ट कैसे चेक करें? इसके लिए हमारे पास ना यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होता है थंडर क्लाइंट। ये एक एक्सटेंशन है, ये क्या है, एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन कहाँ से डाउनलोड करते हैं आप लोग? एक्सटेंशन में आए, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ पहले। एक्सटेंशन में आए, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे ना थंडर क्लाइंट। थंडर क्लाइंट अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपको ये वाली, यहाँ पर इस वाले को आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये VS कोड में साइट पे नजर आ जाएगा। अब इसके जरिए हम पोस्ट वाली रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हैं। ये मैंने ट्यूसडे वाली क्लास में पढ़ाया था, तो उसमें 4 दिन पहले यूज़ की थी, वरना उसके अलावा मैं इसे नहीं यूज़ करता। आखिरी बार जो मैंने की थी 10 महीने पहले की थी शायद। इसी का रद्दोबदल हमारे पास एक और है, पोस्टमैन। पोस्टमैन का अक्सर लोगों ने नाम भी सुना होगा। हम ये वाले काम API टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं अक्सर, पोस्टमैन। तो ये वाली चीज़ थोड़ी आसान है, पोस्टमैन ईजी है, पोस्टमैन का इंटरफेस अच्छा है, लेकिन ये वाली चीज़ भी थोड़ी सी ईजी है। यहाँ पर काम क्या होगा कि तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मेरे पास रिक्वेस्ट कौन सी है, पोस्ट की, और उसके अलावा हमारे पास URL क्या है, HTTP लोकल होस्ट API और टास्क। अब पोस्ट वाली रिक्वेस्ट में हमने देखा कि हमें रिक्वेस्ट में ना एक बॉडी मिल गई, बल्कि नहीं, रिक्वेस्ट हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ रही है, उसके अंदर से हमने क्या निकाला है, टाइटल। तो क्या API कॉल करते हुए मुझे टाइटल भेजना पड़ेगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फ्रंट एंड से तो हम भेज देंगे, लेकिन API टेस्टिंग के दौरान अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइटल। अच्छा, अरे यहाँ पे ना थोड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा है, तो अगर हम यहाँ पर ना इसको पोस्टमैन में खोल लें, करके दिखा देते हैं वैसे यहाँ पे भी, ऐसा नहीं है। टाइटल यहाँ पर क्या जाएगा, वो कैसे नहीं जाता, ऐसे जाता है टाइटल, और उसके अंदर हम भेज देते हैं टास्क 1, और ये जाएगा हमारे पास स्ट्रिंग में। ये बड़े मसला है, टास्क 1। शायद हमें टाइटल को भी ना यहाँ पर स्ट्रिंग में करना पड़ेगा, लेकिन हम चला के देख लेंगे कि ये मान रहा नहीं मान रहा। 500 एरर, तो हमें यहाँ पर भी इसको बड़े किसमें, तो यहाँ पर रो है कहाँ, यहाँ तो सिर्फ जैसे नहीं आ रहा है, वो तो पोस्टमैन में होगा ना, इसमें नहीं है शायद। कहाँ पे ये फॉर्म, नहीं ऐसे थोड़ी भेजते हैं। क्या लिखा हुआ गया, हम एक काम करते हैं, यही वाला काम पोस्टमैन पे ज़्यादा ईजी है। आप सिंपल यहाँ पर आए, बॉडी के अंदर ये देखें, यहाँ पर सिंपल, एक तो हमें नज़र भी अच्छा आ रहा है, कलरफुल है। ये भाई बहुत थोड़ा सा कभी कभी अजीब हो जाता है, लिखने में भी अजीब हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं लिख कहाँ रहा हूँ और मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है। इसको अगर आप देखें ना, ये देखें लिख कहाँ पड़ रहा है, लिख कहाँ रहा है और मेरा कर्सर कहाँ है, ये रहा। देखें कितना इंटेलिजेंट चल रहा है। तो पोस्टमैन पे भाई, पोस्टमैन क्या है, पोस्टमैन भी भाई हमारे पास एक रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए है। तो आप क्या करें, यहाँ पर पोस्टमैन इंस्टॉल कर लें। पोस्टमैन अगर आप यहाँ इंस्टॉल कर लें, ये हमारे पास शायद ब्राउजर पे भी चलता है, और अगर आप डाउनलोड भी कर लें, डाउनलोड बताने की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड आप लोग खुद कर लेंगे। जिस तरह फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब कभी सीखा नहीं है, इसी तरह पोस्टमैन सिखाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, वो सबको आता है। वो पहली दफ़ा जाते हैं, कुछ ना कुछ करके कर ही लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने वहाँ पर सिंपल टाइटल मंगाया ना, तो हम यहाँ पर टाइटल में क्या भेज देंगे, टास्क 1, और यहाँ पर रिक्वेस्ट कौन सी होगी, पोस्ट की। तो अब अगर हम इसे
अब अगर हम इसे सेंड करें तो क्या आ गया भाई, हमारे पास टास्क 1 आ गया और हमारे पास एक कोड आ गया है 200। ओके, इसे हम कहते हैं स्टेटस कोड। अब एपीआई के अंदर ना काफी सारे स्टेटस कोड होते हैं। अगर हम लोग यहाँ आके देखें स्टेटस कोड, अगर हमारा सक्सेसफुल काम हो जाए तो हमारे पास कौन सा स्टेटस कोड आता है, स्टेटस कोड लिख देते हैं। अगर हमारा सक्सेसफुल काम चल रहा है, बिल्कुल सही से एपीआई रन हो जाए, तो हमारे पास जो एपीआई में स्टेटस कोड आता है वो आता है 200। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल होते हैं। अगर कोई सक्सेसफुल काम क्रिएट करवाना है तो उस वक्त होता है 201। ये नजर आ रहा है, 201 नजर आ रहा है, लिखा हुआ है द रिक्वेस्ट सक्सीड। अगर कोई भी काम हो, कोई काम क्रिएट करवाए तो 201। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे होते हैं। अभी के लिए हमारे काम का है एक तो ये वाला 200। ओके, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। अगर हमारी एपीआई सक्सेसफुली चल गई तो हमारे पास स्टेटस कोड आता है 200। इसी तरह हमारे पास एक होता है, ये हम लोग अभी जब ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे ना अनऑथराइज वाला तब आएगा 401। इसी तरह पेमेंट के लिए कौन सा है 402। 404 क्या है, नॉट फाउंड। कोई भी हमने चीज ढूंढी हमें मिली नहीं तो हम कौन सा स्टेटस कोड भेज सकते हैं यहाँ से 404। इसी तरह 500 भी होता है इंटरनल सर्वर एरर। ये रहा इंटरनल सर्वर एरर। कोई भी गलती कर दी हमने एपीआई बनाते हुए या सर्वर में तो हमारे पास ये वाला इशू आता है। तो हमने अभी क्या देखा कि हमने टाइटल भेजा, यहाँ से जो भी हम एपीआई हिट करेंगे हम उसके साथ टाइटल भेजेंगे और उसके भाई वो हमें टाइटल मिलेगा कहाँ, रिक्वेस्ट के अंदर। और रिक्वेस्ट के अंदर से कैसे निकाल रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट जेसन और उसको सेव का करवा लिया बॉडी के अंदर। ये वाली चीज समझ आई। अब मुझे एक बात बताएं, बजाय इसके कि मैं लंबा काम करूं कि मैं बॉडी में सेव कराऊं फिर उसमें से टाइटल निकालूं, आप लोगों ने डीस्ट्रक्चरिंग पढ़ी है ऑब्जेक्ट की, कि हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाए और यहाँ से क्या निकाल लें टाइटल। तो हमें वो सारी चीजें बॉडी के अंदर सेव नहीं करानी पड़ी, हमें जो चीज रिक्वायर्ड थी हमने सिर्फ वो भी यूज कर ली और बॉडी डॉट टाइटल भी लगाने की अब जरूरत नहीं है। अब आखिरी काम हम कर लेते हैं कि आखिरी काम क्या है, एरे के अंदर अगर हमें कोई डेटा पुश कराना हो तो कौन सा मेथड होता है, डॉट पुश पढ़ा है। और डॉट पॉप एक और होता है, वो क्या होता है, लास्ट वैल्यू निकालने के लिए। तो हमारे पास अभी एरे, इसके अंदर डेटा डालने, तो हम डॉट पुश का मेथड यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर एक क्रिएट कर लेते हैं न्यू टास्क इज इक्वल टू, हम बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। सीक्वेंस में डालेंगे आईडी क्या होगी हमारे पास, ये जो हमने आईडी क्रिएट करी थी नेक्स्ट आईडी, हम यहाँ पर डाल देंगे नेक्स्ट आईडी और यहाँ पर लगा देंगे एक प्लस प्लस। अब इस प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट। हर बार जब भी यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी आईडी हमारी बार बार अपडेट होती रहेगी। अब ये आईडी का यूज कैसे आप लोगों को पता है कि आईडी यूनिक रखना क्यों जरूरी है, सैनिटी यूज कर लिया ना, कोई स्पेसिफिक डेटा निकालना हो किससे निकाल लिया, आईडी से ना। तो आईडी हमें क्या पता है कि आईडी हमेशा यूनिक आएगी। उसके बाद आईडी के अलावा और क्या था, टाइटल। तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं, टाइटल भी रख सकते हैं। और ये चीज आप लोगों को पता है, अगर की और वैल्यू सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर टाइटल भी पास कर सकते हैं। ये पता था कि अगर की और वैल्यू का नाम सेम हो तो हम ये नाम टाइटल इसी तरह पास कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, खुद ब खुद समझ जाएगा कि यही की है और यही वैल्यू है। तो अब हम क्या करें, आखिरी काम, ये जो टू डू टास्क है ना, इसका नाम कॉपी करें, और यहाँ पर लिख दें टू डू टास्क डॉट पुश। और इसके अंदर डालना क्या है हमें, इसके अंदर क्या डालना है, ये वाला न्यू टास्क हो गया। और रिस्पॉन्स में क्या भेज दें, मैसेज। अगर ये एपीआई सही से चल जाए, तो हम क्या करेंगे, टू डू क्रिएटेड। सही है भाई। तो हम क्या करें, अब अगर इसको आगे टेस्ट कर लें तो सबसे पहले हम क्या चलाते हैं, दोबारा से एपीआई चलाते हैं।
टाइटल में क्या भेजा हमने, टास्क 1। तो हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या आना चाहिए, 500 क्यों आया भाई? अच्छा नेक्स्ट आईडी क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट आईडी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का इशू हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। सही है, अब नहीं कह रहा कुछ। अब अगर हम दोबारा चलाएं, पहले हम गेट वाली रिक्वेस्ट चलाते हैं, गेट वाली को चेक कर लेते हैं गेट वाली रिक्वेस्ट में है क्या। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर नजर आ रहा है सबको। तो यहाँ पर अभी के लिए अगर हम गेट वाली रिक्वेस्ट चला रहे हैं तो सिंपल हमारे पास क्या आ रहा है, अच्छा कहेगा बॉडी, ये रहा। तो क्या आ रहा है हमारे पास, एक एरे। अब अगर मुझे इसमें डेटा डालना है तो मैं कौन सी रिक्वेस्ट से डाल सकता हूँ, पोस्ट। तो हमने यार टास्क 1 पे एक दफा एपीआई चलाई, क्या मैसेज आ गया, क्या मैसेज आया भाई, मुझे नजर आ रहा है, मुझे तो आएगा, आप लोग पीछे वाले भाई ये टू डू क्रिएट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अभी टास्क 1 ऐड हो गया हुआ, और अगर एक और टास्क ऐड करें टास्क 2, तो दोबारा से क्या मैसेज आ गया, टू डू क्रिएटेड, और रिस्पॉन्स क्या आ गया 200। ओके, अगर हम गेट रिक्वेस्ट जाके चेक करें, यहाँ पर सेंड करें, तो हमारे पास एरे में क्या आ गया, टास्क 1 आ गया और टास्क 2 आ गया। अब पोस्ट के रिक्वेस्ट से मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ और गेट वाली से उसे एक्सेस कर सकता हूँ। और टास्क 3 भी हम यहाँ पर अगर टास्क 3 भी डाल दें और इसी तरह गेट की रिक्वेस्ट हम दोबारा डालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3 हो गया ना। पहले हम हाथ से डाल रहे थे, हमने क्या करा, किसको यूज कर ली, पोस्ट की रिक्वेस्ट को यूज करके हम अपना काम करवा रहे हैं। तो पोस्ट वाली चीज समझ आई, गेट भी हो गई और पोस्ट भी हो गई। अब जी कोई सवाल है? अब तीसरी वाली थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी, कि किसी भी स्पेसिफिक फील्ड को टारगेट करके उसे अपडेट कराना। तो उस रिक्वेस्ट का नाम क्या है, यहाँ पर हमने अभी पढ़ा, उस रिक्वेस्ट का नाम क्या है, कौन सी, पैच। अगर हमें पूरा डॉक्यूमेंट अपडेट कराना है तो पुट। अच्छा भाई, हैदराबाद वाली कौन रह गए थे लास्ट टाइम, हैकाथॉन जिनका चेक नहीं हुआ, और फीमेल्स में, फीमेल्स में तो कोई आता है हैदराबाद से वैसे, 2-3 है। तो जिसका हैकाथॉन चेक नहीं हुआ, और मैं दोबारा कहूँगा जिसको काम भी आता है ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो जाके पीछे जाके चेक करवा सकता है। हैकाथॉन पीछे चेक हो रहे हैं, स्टूडेंट लीडर बैठे हुए पीछे। तो तीसरा वाला फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स नहीं, एसिंग फंक्शन। और यहां पर अब नाम क्या आएगा, यहां पर क्या नाम आएगा, पुट डाल देता है। और उसके अलावा ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब पहले ना अपडेट कराने के लिए लॉजिक समझ लेते हैं, अपडेट कराना कैसे। हमारे ना सॉफ्टवेयर वाली फील्ड में अक्सर होता ये है कि हमारा जो मेन टाइम जाता है ना, वो जाता है लॉजिक समझने में, और लॉजिक समझने के साथ साथ उसका डिजाइन करने में कि एप्लीकेशन बनेगी कैसे। कोड करना 2 घंटे का काम है, हमें सच बता रहा हूँ, कोड लिखने में इतना टाइम नहीं लगता। कि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाने बैठे बस डायरेक्ट खोलो कोड करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता। जो अप्रोच अभी आप लोग यूज कर रहे हैं ना कि पहले डिजाइन करेंगे फिर उसका स्कीमा बनाएंगे कि इस एप्लीकेशन का ये वाला फ्लो है, एक बार फ्लो डिजाइन हो जाए ना तो एप्लीकेशन बनाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर फ्लो नहीं बनाया, बिल्कुल आके जीरो आके बैठे हैं कि हाँ भाई मुझे फूड पांडा बनाना है, लैपटॉप खोल के बैठे, तो ये बड़ा मसला हो जाता है। उस टाइम कॉन्स का वेरिएबल बनाते हैं और सोचते हैं यार लॉजिक क्या दी। तो कोड कभी भी इस तरह नहीं करते, पहले लॉजिक बनाते हैं, पहले समझते हैं कि होगा क्या, फिर उसके बाद हम कोड लिखने बैठते हैं। इसी तरह अपलोड वाली में अगर हमें कोई भी डेटा अपडेट करवाना है तो उसके लिए अप्रोच क्या होगा। अब मेरे पास 3 टास्क हैं, फर्ज करें मुझे करवाना क्या है, किसी स्पेसिफिक को जाके पहले टारगेट करना है एरे में से और उसको अपडेट करवाना है।
तो किसी भी स्पेसिफिक को टारगेट करने के लिए मैं आईडी को पकड़ सकता हूँ। पीछे जा रहा हूँ। क्या आईडी से मैं ये फाइंड कर सकता हूँ कि ये वाला ऑब्जेक्ट है? जैसे देखें आईडी 1, आईडी 2 और आईडी 3, हर बार आईडी यूनिक आ रही है। अगर मुझे आईडी मिल गई तो क्या मैं उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ? आसान है ना फिर तो सबसे पहला काम, मुझे अगर पुट की रिक्वेस्ट बनानी है तो मुझे क्लाइंट साइड से किस चीज की जरूरत होगी? एक आईडी की। उस आईडी की बेस पे मैं लॉजिक लगा सकता हूँ कि भाई इस आईडी के बिहाफ पे जो भी आपने टाइटल भेजा है इसको अपडेट करवा दो। तो पुट की रिक्वेस्ट में हमें दो चीजें चाहिए, एक तो आईडी चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? दूसरा टाइटल भी चाहिए जो हमें अपडेट करवाना है। आईडी से हम टारगेट करेंगे और टाइटल से क्या करेंगे? उस वैल्यू को अपडेट कर देंगे। तो पहला काम क्या करना है? आईडी और टाइटल निकालने का। तो हमें सबसे पहले पता है, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगी? यहां पर क्या मिल जाएगी? रिक्वेस्ट। जो भी आईडी और टाइटल आ रही होगी वो किस में आएगी? पीछे आ। वो आएगी हमारी रिक्वेस्ट के अंदर। और रिक्वेस्ट के अंदर से डेटा कैसे निकालते हैं? रिक्वेस्ट के अंदर से डेटा कैसे निकालते हैं भाई? अभी जैसे यहां पर निकाला था, किस तरह निकाला था? डॉट जेसन। रिक्वेस्ट को भाई किस में कन्वर्ट करते हैं? डॉट जेसन में। और उसके अंदर से हमने टाइटल निकाला था ना। अब यहां पर क्या होगा? सिर्फ एक लाइन का इजाफा होगा, एक वर्ड का इजाफा होगा। किसका? इसकी जगह यहां पर क्या आ जाएगा? एक आईडी। अब हमें आईडी भी चाहिए और हमें टाइटल भी चाहिए। अब मुझे आईडी फाइंड किस में करनी है? इस वाले एरे में करनी है ना। तो हमें क्या होगा? अब इस एरे की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं कि टास्क इंडेक्स। मुझे एक चीज पता है कि एरे में से अगर मुझे कोई वैल्यू निकालनी होती है, मेरे पास एरे बना हुआ पूरा, मुझे उसमें से कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं? एरे उसका एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट और जीरो। जीरो क्या होता है? ये इंडेक्स। उस जीरो इंडेक्स से मेरे पास पहली वैल्यू आ जाती है। और अगर मैं इंडेक्स 1 कर दूं तो दूसरी वैल्यू, इंडेक्स 2 कर दूं तो तीसरी वैल्यू। अगर मैं किसी तरह यहां पर इंडेक्स निकाल लूं तो क्या मैं उस एरे में से उस वैल्यू को टारगेट कर सकता हूं जाके? आसान है ना। तो हम क्या करते हैं, जो हमने एरे बनाया हुआ है हम उस पर एक मेथड लगाते हैं फाइंड इंडेक्स। फाइंड इंडेक्स क्या करेगा? जिस भी लेवल पे वो फाइंड हो जाएगा उसका इंडेक्स नंबर हमें क्या कर देगा? उसका इंडेक्स नंबर हमें रिटर्न कर देगा। अब ये फाइंड इंडेक्स क्या करता है कि सबसे पहले एक लेता है कॉल बैक फंक्शन। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? हम यहां पर लॉजिक लगा सकते हैं कि हमें वो वाला इंडेक्स नंबर रिटर्न कर दो जहां पर हो रहा है टू डू आईडी। टू डू आईडी इज इक्वल टू आईडी। अब ये चीज समझ आई क्या? कि हमने यहां पर हमने जो एरे थी ना हमारे पास, हमने उस पर फाइंड इंडेक्स का मेथड लगाया। इसमें क्या हो रहा था? ये कॉल बैक फंक्शन लेता है जहां पर इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारे पास एक एक करके सारी चीजें आएंगी। हमने क्या किया? टू डू आईडी उसको मैच करा दिया किससे? आईडी से। अब ये काम मैंने सही किया क्या? मेरे पास टू डू आईडी में क्या आएगा? तो मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा टू डू आईडी डॉट आईडी। टू डू आईडी में पूरा ऑब्जेक्ट उठ के आएगा। अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है तो डॉट करके हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। फाइंड इंडेक्स को समझे। फाइंड इंडेक्स का काम क्या होता है कि अगर इसको वैल्यू मिल गई, इसको वैल्यू मिल गई तो वो ये वाला इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा। अगर वैल्यू नहीं मिली तो ये हमें रिटर्न कर देगा -1। तो हम इस बिहाफ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि टास्क इंडेक्स अगर बराबर है किसके? -1 के। तो आप क्या करवा दो यहां पर? रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। मैसेज में क्या जाएगा? मैसेज में जाएगा टास्क नॉट फाउंड। सही है। हमने यहां से रिस्पॉन्स भेज दिया। अगर मुझे बताना है कि भाई ये नहीं मिला, हमने अभी स्टेटस कोड पढ़े, तो मैं यहां से स्टेटस कोड भी भेज सकता हूं। यहां पर स्टेटस क्या होगा? स्टेटस, और यहां पर हो जाएगा 404। अच्छा क्या लिख रहा हूं? 404। तो 404 का मतलब क्या था? 404 का मतलब क्या था? नॉट फाउंड। तो बस हो गया काम। तो अब अगर मैं यहां पर, मुझे आईडी मिल गई,
इस आईडी के बिहाफ पे मुझे टाइटल अपडेट कराना है, तो क्या अब मैं इस तरह कर सकता हूं कि भाई ये वाला जो टू डू टास्क है, ये वाला जो एरे, तो हमने क्या किया, टू डू टास्क और उसके बाद लगा दी यहां पर एरे। अब मुझे एक चीज पता है, अगर मैं यहां पर 0 लगा रहा हूं तो क्या मेरे पास पूरा वाला पहला वाला ऑब्जेक्ट उठ के आ जाएगा? अगर मैं यहां पर 1 लगा रहा हूं तो दूसरा वाला आ जाएगा, तीसरा, अगर मैं यहां पर 2 दूं तो तीसरा वाला आ जाएगा। तो अगर जो मैंने इंडेक्स नंबर यहां से निकाला है, अगर मैं इसको वही दे दूं तो उसके हिसाब से मेरे पास डेटा डायनामिक हो जाएगा। तो हम यहां पर हमने लगाया टास्क इंडेक्स। इसको लगाने से क्या हुआ, हमारे पास एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठ के आ गया। उस ऑब्जेक्ट में से वैल्यू निकाल लिया तो डॉट टाइटल, तो हमारे पास उस स्पेसिफिक फील्ड क्या हो गई, टारगेट हो गई। उसके बाद जो मेरे पास टाइटल आया था, मैंने उसको किसके बराबर कर दिया, किसके बराबर कर दिया भाई, टाइटल के। तो अब अगर हम यहां से ये काम करवाने के बाद ये काम हो जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। मैसेज में क्या भेज देंगे, मैसेज में क्या भेज देंगे, टास्क अपडेटेड। हो गया हमारा काम। अपडेट वाली एपीआई भी, अपडेट वाली एपीआई भी बन गई। तो अब अगर हम गेट की रिक्वेस्ट चलाएं तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी एरर आएगा, क्योंकि हमारे पास डेटा यहाँ पर चला गया होगा तक। तो हम क्या करें, यहाँ पर पोस्ट में आए, डेटा डालना हमें आता है टास्क 1, और यहाँ पर क्या चला दें, टास्क 2, और एक और चला लेते हैं टास्क 3। अब अगर मैं दोबारा गेट करूं तो कितना डेटा आएंगे मेरे पास, 3, टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर डेटा को अपडेट करवाना है। तो हमने कौन सी एपीआई बनाई है अभी के लिए, पुट की एपीआई बनाई है। और पुट की एपीआई में हमने क्या लिखा था कि हमें 2 चीजें चाहिए, एक तो आईडी और दूसरा क्या, टाइटल। तो मैं आईडी बता दूंगा कौन सी वाली वैल्यू अपडेट करानी है। फर्स्ट करें, मुझे अपडेट करानी है ये टास्क 3 वाली। तो आईडी में मैं क्या भेज दूंगा, यहाँ से जो भी मेरे पास आईडी होगी मैंने यहाँ पर भेज दिया 3, और टाइटल को मैं अपडेट करवा दूंगा। अभी हमने 3 नंबर में लिखा हुआ है ना, इसको गौर से देखें, अभी 3 किस में लिखा हुआ है, नंबर में। तो अभी अगर मैं इसको अपडेट करवा दूं 3, मैंने इस तरह लिख दिया। अब अगर मैं सेंड करूं रिक्वेस्ट तो यहां पर क्या आ गया, टास्क अपडेट हो गया, टास्क अपडेट नजर आ रहे। तो अब अगर मैं गेट के रिक्वेस्ट में आऊं और अब अगर मैं सारा डेटा मंगाऊं तो ये देखिए टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3, ये नजर आया। क्या हमारा टास्क 3 अपडेट हो गया, नजर आया। तो क्या हमारी पुट की एपीआई भी चल गई। तो ये काम किसका था, पुट एपीआई का। लास्ट एपीआई कौन सी वाली, लास्ट कौन सी है भाई हमारे पास, डिलीट वाली में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सीधी अपडेट वाली होगी। बस हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट कॉन्स नहीं, एसिंग फंक्शन, और यहां पर हम लगा लेंगे डिलीट। अब यहां पर भी वही वाला काम होगा। सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक आईडी, जिस आईडी के बिहाफ में हम क्या करें, वो वाला डेटा डिलीट कर दें। आईडी निकालने का हमें तरीका आता है कि भाई यहां से रिक्वेस्ट आएगी, आईडी हमें कहां मिलेगी, नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट रिक्वेस्ट। और आईडी निकालने का तरीका क्या है, आईडी निकालने का तरीका क्या है, हम यहां से सिर्फ आईडी ले लेंगे। सिनेरियो समझ लें अगर, तो डेटा भी डिलीट इसलिए इस तरह करेंगे, एरे में से इंडेक्स फाइंड करेंगे, उस इंडेक्स को फाइंड करके उस एरे में से क्या करेंगे, रिमूव करा देंगे। अब रिमूव कैसे कराना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये वाली 4 लाइनें सेम चलेंगी हमारी, क्या ये 4 लाइनें सेम चलेंगी, इंडेक्स भी वही फाइंड हो रहा है और रिस्पॉन्स भी वही वाला जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कि अगर भाई ये जो आईडी आ रही है, आईडी मिल जाए तो इसका इंडेक्स नंबर सेव कर लो, अगर -1 आ रहा है तो नॉट फाउंड, लाइन चेंज होगी सिर्फ यहां पर। अब हमें यहां पर क्या करना है, यहां पर क्या करना है, फर्स्ट करें कि हमारे पास टू डू टास्क, पहले मैं पूछ लेता हूं कि आप लोगों ने स्प्लाइस का मेथड पढ़ा है,
स्लाइस 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 में क्या होता है, एरे में से कोई भी वैल्यू काटनी हो तो मैं कौन सी यूज करता हूँ, स्लाइस। लेकिन स्प्लाइस में एक चीज एक्स्ट्रा होती है, क्या, ऐड, डिलीट, और कोई भी अगर लिमिट लगानी हो तो मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन डिलीट वाली एक प्रॉपर्टी, डिलीट काउंट हमारे पास होता है। तो अगर हम इस पे लगा लें स्प्लाइस, स्प्लाइस में हम क्या बता दें कि भाई आपने स्टार्ट कहां से होना है, जो भी हमारे पास टास्क इंडेक्स आया यहां से, और दूसरी जो वैल्यू जाती है हमारे पास डिलीट काउंट। डिलीट काउंट कितना करना है भाई, यहां पर सिर्फ कितनी वैल्यू डिलीट करनी है, एक। हो गया हमारा काम। रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इसमें क्या जाएगा, मैसेज, क्या करूं, मैसेज, और हम यहां पे मैसेज का भेजें टास्क डिलीटेड। सही हो गया होगा ना काम, आप लोगों ने करवाया, स्प्लाइस पढ़ा हुआ है ना, सही लिखा है मैंने। तो हम क्या करें, अब अगर हम यहाँ पर गेट की रिक्वेस्ट चेक करें तो एरे आ जाएगा खाली। डेटा डालना हो तो भाई पोस्ट की रिक्वेस्ट, पोस्ट में अगर हम यहाँ आए बॉडी, हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, टास्क वन, उसके बाद अच्छा आईडी नहीं भेजनी यहाँ पर, टास्क 1, टास्क 2, और हम एक काम कर लेते हैं टास्क 3। अब अगर हम गेट के रिक्वेस्ट पे आए, डेटा चेक करने के लिए, तो यहाँ पर कितनी चीजें आ रही हैं, टास्क 1, टास्क 2 और 3 चीजें आ रही हैं। मैं चाह रहा हूँ कि भाई 3 को डिलीट करा दूँ, तो सिंपल में कौन सी एपीआई पे आऊँगा, डिलीट वाली पे आया, और यहाँ मुझे क्या पास करना है, सिर्फ यहाँ क्या पास करना है, आईडी मैंने बता दी, आईडी का नंबर क्या है, 3। तो क्या रिस्पॉन्स आ गया, 200 ओके, और मैसेज क्या आ गया, टास्क डिलीटेड। अगर हम गेट में आके चेक कर लें तो हमारे पास टास्क 1 बचना चाहिए और टास्क 2 बचना चाहिए। हो गया ना। तो भाई इसको यूआई पे लगा दो, खत्म, वन टू एप्लीकेशन। तो हमने गेट भी पढ़ा, हमने पोस्ट भी पढ़ा, डिलीट भी पढ़ा और पुट भी पढ़ा। ये 4 चीजें मुझे जाते जाते बता दें, चारों चीजें समझ आई, समझ आ गई ना पक्का। चलिए, हमारे पास टाइम भी हो गया और बच्चे भी भागने शुरू हो गए। तो किसी का अगर हैकाथॉन चेक नहीं हुआ तो वो करा ले, किसी के सवाल जवाब हो तो वो टीचर जहाँ पर हैं उनसे कर ले। और मैं ये लोग पीछे टीचर है ना, सारे जितने भी मेल टीचर हैं, चाहे वो हमजा भाई हो, वो सारे आगे आ जाए। मेल टीचर्स पीछे से सारे आगे आ जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।